हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लवणों की तीन श्रेणियां बनाता है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि जो अम्ल है वो तीन श्रेणियों में बना हुआ है और प्रश्न से संबंधित हमें यहाँ पर चार भिन्न भिन्न विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगा संरचना से। हम कह सकते हैं कि संरचना से संबंधित है, से संबंधित हो। अब हम बात करते हैं संरचना से यदि संबंधित है तो वह अम्ल या कौन सा ऐसा अम्ल होगा जो तीन श्रेणियां बनाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वह अम्ल जिसका जिसका संयोजकता गुणांक 3 होगा, जिसका संयोजकता गुणांक 3 होगा, तीन श्रेणियां बनाता है। तीन श्रेणियां बनाता है। अब हम इसको संरचना के आधार पर किस प्रकार से समझ सकते हैं। संरचना से ये और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। पी के बारे में यदि हम बात करें तो द्विबंध के साथ में यहाँ पे हम ऑक्सीजन को इस प्रकार से विन्यासित कर देते हैं। अब हमें संयोजकता गुणांक को परिवर्तित करना है तो यहाँ पर हम OH समूह को इस प्रकार से विन्यासित कर देंगे। चाहे तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। OH समूह, यहाँ पर भी हम इस प्रकार से OH समूह को विन्यासित कर देंगे और यहाँ पर भी हम इस प्रकार से OH समूह को विन्यासित कर देंगे। अब यदि हम इसके नामकरण के बारे में बात करें तो हम इसको 1 2 3 H3 P एक ही है हमारे पास में। और ऑक्सीजन के बारे में यदि बात करें तो 1 2 3 4, तो ऑक्सीजन हमारे पास में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यही हमारे प्रश्न का वांछित उत्तर होगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं विकल्पों के बारे में। H3PO2 नहीं हो सकता, H3B तो हो ही नहीं सकता किसी भी रूप में। और यदि हम बात करें H3PO4 जो कि पूर्णतः हमारे प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसकी अनुपालना कर रहा है और विकल्प डी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प सी हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।